हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों में से बहुत से लोगों ने एशेज का पहला मैच ज़रूर देखा होगा और पहला मैच 2 दिन में ही ख़त्म हो गया, जो कि मैक्सिमम लोग तो नहीं एक्सपेक्ट किए होंगे कि 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। इसका मैच पता है 2 दिन में ख़त्म होने का सबसे बड़ा एक रीज़न क्या है कि आज के बैट्समैन मतलब कितने भी अच्छे हम उनको कहें, इनके अंदर वो टेम्परामेंट, वो पेशेंस, वो स्किल नहीं है जो पहले के प्लेयर्स में होता था। मतलब आज के किसी भी बैट्समैन को आप ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रिकी पॉन्टिंग, एडम गिलक्रिस्ट, इस तरह के प्लेयर से कभी भी आप मतलब कंपेयर नहीं कर सकते। इनके पास वो स्किल ही नहीं है, वो लंबी पारी खेलने की क्षमता और बाकी चीज़ें। इसका बहुत सारा रीज़न है देखा जाए तो। पहले क्रिकेट में पैसा इतना नहीं था और फॉर्मेट्स भी ये T20 था नहीं, वनडे भी कम होते थे, टेस्ट मैच बहुत होता था तो उतना वैल्यू होता था बहुत, मतलब टेस्ट का ही सारा वैल्यू होता था पहले। इस समय के साथ वनडे आया, वनडे के बाद फिर T20 आया, अब तो T10 भी आ गया है। तो T20 में जितना पैसा प्लेयर्स को मिल जा रहा है फ्रेंचाइज क्रिकेट और बाकी क्रिकेट खेल के, अपना लीग जो हो रहा है जैसे BBL, IPL वगैरह, तो टेस्ट क्रिकेट में कंपेयर टू दोज थिंग्स मतलब उतना पैसा तो नहीं है और मेहनत देखा जाए तो उससे कई गुना ज़्यादा है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि आज के प्लेयर्स में ऐसा नहीं है, ये चाहते नहीं है, चाहने से नहीं ना होता, इनके पास वो स्किल ही नहीं है कि ये 2 दिन बैटिंग कर जाएँ, 3 दिन बैटिंग कर जाएँ। ठीक है, तो ये सब तो बात का बात हो गया, लेकिन 2 दिन का ही जो टेस्ट मैच हुआ वो काफ़ी ज़बरदस्त क्रिकेट हुआ, क्वालिटी क्रिकेट, टॉप क्वालिटी फास्ट बॉलिंग आप लोग देखे होंगे, कितना ख़तरनाक बॉलिंग हो रहा था, कितने प्लेयर्स को बॉलें लगी। और मैच का बात किया जाए तो इंग्लैंड ने टॉस जीता, पर्थ में मैच था, वहाँ की पिच में जो होती है बाउंस होगा, उछाल होगा। मैं अपने पहले वीडियो में जो आप लोग देखे होंगे, जो मैं बोला था मैक्सिमम चीज़ें हुई हैं। ठीक है, तो इंग्लैंड ने टॉस जीत के बैटिंग लिया, कोई बड़ा स्कोर तो नहीं बनाए। इंग्लैंड की पहली पारी में देखा जाए तो ओली पोप किया 46 और आई थिंक हैरी ब्रूक किया 52। यही 2 स्कोर बस बताने लायक है, बाकी किसी का स्कोर बताने लायक बैटिंग में नहीं है। लेकिन बॉलिंग में देखा जाए तो मिचेल स्टार्क ने 7 विकेट लिए। ठीक, 7 विकेट मिचेल स्टार्क ने लिया और ब्रेंडन डकेट करके एक बॉलर है, आई थिंक 2 विकेट वो लिया और 1 विकेट ग्रीन लिया था, तो 7 दोनों 1-10 हो गया। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया का जो फर्स्ट इनिंग है उसमें किसी भी बैट्समैन का स्कोर बताने लायक नहीं है, मतलब कोई 40-50 भी नहीं बनाया। ठीक है, तो उसको छोड़ देते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की फ़र्स्ट इनिंग का जो बैटिंग था, तो इंग्लैंड ने जो बॉलिंग किया फर्स्ट इनिंग में, उसको देखा जाए तो बेन स्टोक्स ने 5 विकेट लिया, बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग किया। मुझे वैसे उम्मीद नहीं था कि बेन स्टोक्स बॉलिंग करेगा, लेकिन किया। 5 विकेट वो लिया और 2 विकेट जोफ्रा आर्चर लिया, 5-2 7, और एक उनका ब्राइडन कार्स ने आई थिंक 3 विकेट लिया, तो 10 हो गए। ठीक है, ये तो फर्स्ट इनिंग का हिसाब रहा। अब सेकंड इनिंग में आए तो सेकंड इनिंग में इंग्लैंड के सेकंड इनिंग में किसी का भी स्कोर बताने लायक नहीं है, वही ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट इनिंग वाला हाल हो गया, आप मान लो। फिर भी जोड़ जाड़ के ठीक ठाक स्कोर पहुंचा, रन्स बनाने बहुत मुश्किल हो रहे थे क्योंकि बॉलिंग बहुत ख़तरनाक हो रही थी। जिस तरह की बॉलिंग खास करके मिचेल स्टार्क किया, जोफ्रा आर्चर किया, मार्कवुड कर रहा था 150 पे बॉलिंग, बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग। इवन ब्राइडन कार्स, डकेट, ये सब अच्छा बॉलिंग कर रहे थे। तो सेकंड इनिंग में आए तो इंग्लैंड के सेकंड इनिंग में किसी का भी स्कोर बताने लायक नहीं है बैटिंग में। हाँ, बॉलिंग में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टार्क ने 3 विकेट लिया, बोलैंड ने 4 विकेट आई थिंक लिया, 4-3-7, और वो जो डकेट करके बॉलर है वो विकेट आई थिंक 3 लिया था, तो 10 हो गया ये। ठीक, और ऑस्ट्रेलिया को सेकंड इनिंग में 205 रन का टारगेट मिला। टारगेट वैसे जिस तरह का मैच चला था 3 इनिंग तक, तो इंग्लैंड भारी पड़ा था देखा जाए, और लग रहा था मुश्किल होगा बनाना, लेकिन वही फैक्टर ट्रेविस हेड खड़ा हो गया। पहली इनिंग में वो ओपनिंग एज ओपनर नहीं आया था, इस बार ओपनिंग करने आया था फोर्थ इनिंग में, मैच का फोर्थ इनिंग और ऑस्ट्रेलिया के सेकंड इनिंग में, और वो बंदा आई थिंक 83 बॉल में 123 रन बनाया, 16 चौके 5-6 छक्के ऐसे कुछ,
मतलब एकदम T20 वाला बैटिंग किया हो, वनडे का आइडियल इनिंग T20 का आप कह सकते हो। एक बंदा पूरा डिफरेंस क्रिएट कर दिया और मैच निकाल ले गया अकेले अपने दम पे। अगर वो नहीं होता है तो मैच ये तीसरे दिन जाता, तीसरे दिन ख़त्म होता। ऑस्ट्रेलिया 8 विकेट से मैच जीता, पहला टेस्ट मैच एशेज का। काफ़ी अच्छा क्रिकेट हुआ। आई थिंक नाथन लॉयन टीम में था लेकिन उसका ज़रूरत नहीं पड़ा। लेकिन अगर ये मैच वही कह रहा हूँ, अगर बल्लेबाजों का क्वालिटी और अच्छा होता, पेशेंस से बैटिंग करते, लंबी पारी खेलते, तो इसी मैच में इसी पिच पे स्पिनर्स का भी ज़रूरत पड़ता। अगर मैच तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन तक जाता है। लेकिन वो पेशेंस, वो स्किल, वो स्टेमिना, वो सारी चीज़ें अब है नहीं। T20 ने वो सब गायब कर दिया एक तरह से, ठीक है। लेकिन ट्रेविस हेड जिस तरह की इनिंग खेला, आउटस्टैंडिंग इनिंग, और मुझे लगता है इस तरह की इनिंग्स क्रिकेट में बहुत कम ही देखने को मिलती हैं, खास करके टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन आप वो देखो जो फास्टेस्ट सेंचुरी बनाने वाले रिकॉर्ड्स हैं, आई थिंक 69 बॉल्स में ट्रेविस हेड ने सेंचुरी ये बनाया, ठीक है। लेकिन आप देखो उसमें एडम गिलक्रिस्ट का भी नाम है। कब का रिटायर हुआ वो बंदा, कितना पहले खेलता था, उसने 57 बॉल्स में ही 100 बना रखा है टेस्ट मैच में। तो वही कह रहा हूँ ना मैं कि मतलब अब आजकल के किसी भी प्लेयर्स को आप गिलक्रिस्ट से कंपेयर नहीं कर सकते, विकेट कीपर बैट्समैन को, ठीक है। अब कुछ लोग पंत को कंपेयर करते हैं। अरे भाई 1000-2000 पंत मिलाओगे तो एक गिलक्रिस्ट नहीं बनेगा। जिस तरह का वो बंदा था, अपने दम पर मैचेस निकालता था, कोई भी मैच हो, कोई भी पिच हो, कोई भी बॉलर हो, 155, 158 की बाउंसर पर छक्के मारता था वो, ठीक है। ऋषभ पंत को तो अच्छा फास्ट बॉलर बॉलिंग करता है, देखो विकेट छोड़ के भागता है, डरता है, ठीक है। अब इंडिया में कितना भी बड़ा स्टार किसी को बना दो, यहाँ तो सारे गधों को घोड़ा बना रखा है, तो उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आप देखो उस लिस्ट में ट्रेविस हेड इतना आउटस्टैंडिंग बैटिंग किया, 69 बॉल में 100 बनाया, लेकिन उस लिस्ट में एडम गिलक्रिस्ट का नाम है और 57 बॉल में 100 है उसका टेस्ट में। अरे वो बहुत ज़बरदस्त बैटिंग करता था। सोचो बंदा, आई थिंक एडम गिलक्रिस्ट जो है 96 टेस्ट मैचेस खेला है। अगर वो चाहता तो 4 टेस्ट मैचेस खेल के 100 टेस्ट मैच पूरा कर सकता था, लेकिन नहीं किया, वही नहीं। लेकिन वो सब, उन सब का किसी से कंपेयर नहीं है। कह रहा हूँ ना आजकल के प्लेयर्स का। अब कुछ लोग, वो हार्दिक पांड्या से कोई पूछा था आई थिंक इंटरव्यू में एक बार, हु इज़ द बेटर और बिगर प्लेयर, विराट और सचिन। तो पहले वो थोड़ा सचिन को नाम लेता था, लेकिन वो बोला विराट तुरंत, मतलब एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में। तो मेरे को इसमें कुछ कहना नहीं है, बस यही कहूँगा उसके पास जितना दिमाग है वैसे ही बात करेगा ना वो। तो जिस तरह का मैच हुआ, मतलब देखने में मज़ा आ रहा था। टेस्ट मैच इंडिया वाला भी चल रहा है, उस पर भी बात करेंगे। आई होप कि साउथ अफ्रीका अगर सब ठीक रहा तो इसमें भी इंडिया या तो हारेगी या तो ड्रॉ होगा, क्योंकि ऋषभ पंत फिर कैप्टन बन गया है और उसका कप्तानी आप लोग देख ही रहे होंगे। विकेट के पीछे से जो बकवास करता है, यहाँ के लोगों को कितना पसंद आता है। तो एशेज का पहला मैच मुझे थोड़ा ये लगा 2 दिन का। ये बात ट्रेविस हेड भी बोला कि जो लोग भी टिकट का पैसा दे के आए हैं वो लोग और ज़्यादा मतलब मैच देखना चाह रहे थे, कम से कम 3 दिन 4 दिन, 2 दिन में मैच ख़त्म हो गया। लेकिन ये मैच कम से कम मेरे हिसाब से 100% 2 दिन में नहीं ख़त्म होता अगर ट्रेविस हेड उतनी आउटस्टैंडिंग इनिंग नहीं खेलता। तीसरे दिन तो ये मैच जाता। लेकिन देखा जाए तो पूरी तरह से बॉलिंग डोमिनेटेड ये मैच रहा। लेकिन एक बंदा ट्रेविस हेड आया चौथी पारी में और मैच निकाल ले गया। 83 बॉल में 123 रन, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग कर रहा था। 69 बॉल में ही 100 बना दिया था। आई थिंक लबुशैन ने भी 50 किया, वो भी अच्छा खेला, उसका कंट्रीब्यूशन भी नहीं भूल सकते हैं। तो पूरे मैच में आप देखेंगे तो बॉलर्स का जलवा रहा, खास करके फास्ट बॉलिंग का, और बहुत से बल्लेबाजों को बॉलें लगी काफ़ी ख़तरनाक। मार्क वुड ने एक बाउंसर जो ग्रीन को आई थिंक मारा था या कोई और था, बहुत तेज़ लगा था उसको, वो विकेट पर गिरते गिरते बचा था। और भी प्लेयर्स को लगा था, स्टीवन स्मिथ को कई बार लगा, मतलब बहुत ख़तरनाक बॉलिंग हो रही थी। लेकिन पता है ये अनऑर्थोडॉक्स टाइप के प्लेयर, ये जो ट्रेविस हेड टाइप के जब विकेट पर आते हैं ना, वो जितनी बार हर बॉल पे वो बस रन्स स्कोर करने को देखता है। और रन्स भी स्कोर करने को ऐसा नहीं, वो कभी भी मैं देखता हूँ सिंगल डबल का ज़्यादा सोचता हो, वो ज़्यादातर बाउंड्रीज़ के लिए ही ट्राई करता है। सिंगल डबल मिला तो मिला, नहीं तो चौके जाते हैं उसके, और उसका बहुत फ़ायदा मिलता है।
इस तरह का माइंड सेट थोड़ा सा उसका, मतलब उसको कह सकते हैं सहवाग टाइप का उसका माइंड सेट, ब्रैंडन मैकुलम टाइप का, गिलक्रिस्ट टाइप का माइंड सेट उसका दिखता है जब वो बैटिंग करता है तो। ठीक है, तो अच्छा मैच रहा एशेज में। मैं अभी कहूँगा कि जो भी बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे क्रिकेट में इंटरेस्टेड लोग हैं, वो लोग काफ़ी इन्जॉय करेंगे एशेज को। काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग, पता है यहाँ पे ही बैटिंग का असली टेस्ट होता है, किसमें कितना दम है। ठीक है, देखते हैं सेकंड टेस्ट में क्या होता है। और जो मैं कहा था, ऑस्ट्रेलियंस आर नोन फॉर देयर नेवर गिव अप एटीट्यूड, वही हुआ। अब देखो ऑस्ट्रेलिया की टीम में पैट कमिंस नहीं है, हेज़लवुड नहीं है, उसके बावजूद स्टार्क अकेले मैच में देखा जाए तो दोनों इनिंग में मिला के 10 विकेट लिया मैच में, अकेले 10 विकेट बंदा लिया। और मैन ऑफ द मैच भी वही बना, होना भी चाहिए था वही। तो अकेले भारी पड़ गया वो मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर पर देखा जाए तो। हालांकि मुझे लगता है मार्क वुड से और बॉलिंग करानी चाहिए थी, कुछ इशू हो सकता है, क्योंकि बहुत तेज़ बॉलिंग कर रहा था वो। आर्चर भी बहुत ख़तरनाक बॉलिंग कर रहा था। तो फिर बात करते हैं जब सेकंड मैच होगा तो, और इंडिया वाले मैच पे अभी बात होगा। थैंक्स।